सांसों में शरारत, धड़कन में शोखी, कुछ बेखुदी। जब दर्द तूज बन जाए ना, उसी को कहते हैं प्यार। आई लव यू पमी। तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। प्यार जब मिले तो उसे दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। मुझे अगर किसी से प्यार ना हो तो मैं उससे शादी ना करूं। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, पर उससे भी खूबसूरत है अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाना। तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। आई लव यू मम्मी। हेलो सिमरन, मैं पम्मी बोल रही हूँ। अरे पम्मी, पर इस वक्त तो लंदन में सुबह के 4 बजे होंगे, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सोऊंगी तब उठूंगी ना सिमरन। मतलब? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है सिमरन, सब कुछ। तूने ही मुझे प्यार के लिए उकसाया था। तूने मुझे ये तो बता दिया था कि प्यार क्या होता है, पर ये नहीं बताया कि प्यार इतना दर्दनाक होता है। अच्छा, तुझे प्यार हो गया पम्मी? कोई और मर्द इंसान को ऐसा बेहाल कर सकता है क्या सिमरन? पर ये बेहाली क्यों? तेरी अरेंज मैरिज ने लव मैरिज की सूरत इख्तियार कर ली है। अच्छा ही है, हमारे डॉक्टर साहब से तुझे शादी से पहले इश्क हो गया। नहीं सिमरन, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो डॉक्टर रोहन मल्होत्रा नहीं है, कोई और है। क्या? ये तो क्या कह रही है पम्मी? तेरी तो सगाई हो चुकी है। सगाई जैसी रस्म मेरी जिंदगी में पहले आ गई और प्यार का तजुर्बा मुझे बाद में हुआ। पर पम्मी तू ये बस मुझे ये बता कि सगाई जैसी रस्म के नाम पर क्या मैं जिंदगी भर की नाखुशी मोल लूं, या फिर मैं उससे शादी करूं जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ? तुझे उसी से शादी करनी चाहिए जिससे तू प्यार करती है। तुझे सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए। दिल कहता है सगाई तोड़ दे तो तोड़ दे। दिल की बात सुनने का तो बड़ा दिल कर रहा है सिमरन, पर घर पर सबका क्या करूं मैं? सब मेरे खिलाफ हो गया है सिमरन। सगाई ब्याह जैसी रस्में तो इनकी समझ में आ जाती है, पर मेरा प्यार इनकी समझ में नहीं आ रहा सिमरन। वो लोग समझे या ना समझे, पर तू एक बात समझ ले जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर प्यार हासिल हो जाए तो जिंदगी खिल जाती है पम्मी। प्यार पे किए जाने वाले हर एतराज गलत होते हैं। पर मैं उनके गलत को गलत कैसे साबित करूं सिमरन? सिमरन, ना मैं उन्हें नाराज करना चाहती हूँ और ना ही उनसे नाता तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ सिमरन, और मम्मी जी को तो मैं दुख पहुंचा ही नहीं सकती। अगर तुझे सिर्फ घर वालों की नाराजगी का डर है तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वक्त के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अरे जमाने से यही होता आया है। अच्छा, रिलैक्स नाउ। थैंक यू सिमरन, थैंक यू वेरी मच। तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मेरा अपने प्यार पर विश्वास दुगना हो गया है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। थैंक्स सिमरन, थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। और तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मुझे फोन करना। ओके ओके, बाय बाय। पम्मी, प्रीत, हाय। तेरा भी जवाब नहीं पम्मी। We are supposed to be good friends, aren't we? Of course, प्रीत। तुझे पता था ना कि मैं अपनी मम्मी की दूसरी शादी से कितनी नाखुश हूँ, फिर भी तूने एक बार भी फोन करके पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, मुझ पर क्या बीत रही होगी। मेरे दिल ही कुछ ऐसे बदले हैं। अचानक सबको मुझसे शिकायत होने लगी है। मतलब? मैं खुद अपनी परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी प्रीत, किसी और की खबर मैं क्या लेती। मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है पम्मी। छोड़ना, तू अपनी सुना। बता, घर में सब कुछ ठीक है ना? कौन सा घर पम्मी? तेरा घर प्रीत। उस घर में तो मैं अपने घर को तलाश कर रही हूँ आजकल। वो मेरा और मम्मी का घर हुआ करता था। मेरी बदनसीबी तो देख पम्मी। नसीब संवरते भी है प्रीत,
ऊपर वाला भी कभी कभी सुधार करता है। अब जैसा तेरा नसीब चल रहा था, क्या तू उससे खुश थी? नहीं ना। हो सकता है खुशियां एक नए इंसान के रूप में तेरी जिंदगी में दाखिल हो रही हो। जो लिखा जा चुका है उस नसीब को कैद करके दरवाजे बंद मत कर प्रीत। नसीब को बदलने का मौका देना चाहिए। अब देखना जैसे मेरे साथ हुआ। मैं जब चंडीगढ़ सिमरन की वेडिंग पर गई थी, पम्मी, नमस्ते बीजी। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। पम्मी, पुत्र जी, प्रीत अपनी बात खत्म कर ले, फिर अपनी बात कहना। जी बीजी। और बच्चियों, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि नसीब जैसे मसलों पर महारत हासिल कर सको। बेटा, तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी में घुसपैठ करने वाला कोई अजनबी बदनसीबी भी बन सकता है। तुम्हारे भोले भाले सुखों को तहस नहस करके चला जाएगा, तुम्हारे आसपास वालों को दुख भी देगा और तुम्हें रुलाएगा भी। बेटा, जो तुम्हारा नसीब हो उसे तहे दिल से कबूल कर लो। बीजी, मैं पम्मी को यही कह रही थी कि अरे बेटा, पम्मी ने अभी जिंदगी देखी ही कहाँ है। ये तो अभी खुद इतनी मासूम और नादान है कि हर चमकती चीज को सोना समझ बैठती है और किसी भी गुमनाम आवारा बादल के टुकड़े को चांद। डिस्कस तो उसके साथ किया जाता है बेटा जो खुद एक जिंदगी जी चुका हो। तो आप ही बताइए बीजी, मैं क्या करूं? वो मेरा सो कॉल्ड स्टेप फादर है ना, मिस्टर विक्रमजीत, दावे तो बड़े बड़े करता है। कहता है कि मेरी और मम्मी की खुशी ही उसका मकसद है। जिनके जज्बात बौने होते हैं उनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका यकीन मत करना बेटा। कह अपने सौतेले बाप से अगर इतना ही सगा बनता है तो कोर्ट के कागज पर लिखकर दे दे कि उसका जसबीर की दौलत से कोई लेना देना नहीं। फिर दे कैसे सांप सूंघता है उसे। अरे बेटा, ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं और इन बातों में क्या खर्च होता है? कुछ नहीं। बात करके जरूर देखना बेटा। जी बीजी। वाह, देखा मम्मी, देखा, बुजुर्गों का भी जवाब नहीं। बीजी ने एक ही झटके में मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। व्हाट अ शॉर्ट सॉल्यूशन दिस इज। मैं बीजी का कहना मानूंगी। फिर देखती हूँ उस विक्रमजीत का क्या हाल होता है। आज ही मैं विक्रमजीत से बात करके देखती हूँ। अरे प्रीत बेटे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बैठो। आपसे एक पुराना सवाल फिर से करूं? बेशक करो, लेकिन मेरा जवाब फिर भी वही होगा जो हमेशा होता है। इस बार जवाब देते वक्त ये ख्याल रखिएगा मिस्टर विक्रमजीत कि आपके जवाब सिर्फ सुने ही नहीं जाएंगे बल्कि कसौटी पर कसे भी जाएंगे। प्रीत, मैं हर इम्तिहान के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मिसेस जसबीर बैरी से शादी करने का आपका असली मकसद क्या है? अपने प्यार से जसबीर की जिंदगी को आबाद करना। उसकी जिंदगी में तुम शामिल हो और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी खुशी में ही जसबीर की खुशी है। लेकिन तुम्हें खुश करना, इट्स एन इम्पॉसिबल मिशन। बट बिलीव मी, इस इम्पॉसिबल मिशन को मैं जरूर पूरा करूंगा। जानती हो प्रीत, तीर की तरह चुभते हैं तुम्हारे लफ्ज जब तुम मुझसे मिस्टर विक्रमजीत कहकर मुखातिब होती हो। नफरत होने लगती है मुझे अपने नाम से। कहता नहीं हूं लेकिन तरस जाता हूं कि कभी तो तुम मुझे पापा कहकर पुकारो। आप जानते हैं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मिस्टर विक्रमजीत? आप सुनाई कुछ देते हैं, दिखाई कुछ देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी जो मैंने सुना वो मुझे सच्चाई लग रही है, लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाइयां जो मुझे दिख रही हैं वो तो आपके बारे में कुछ और ही बयान कर रही हैं। तो जिस दिन जैसे आप सुनाई देते हैं वैसे दिखाई भी देने लगेंगे, तब जाके हमारे बीच किसी रिश्ते की गुंजाइश हो पाएगी मिस्टर विक्रम जी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वही सच है? एक रास्ता है मिस्टर विक्रम जी। क्या? आपकी ये बातें
और पिछले दावे के मुताबिक इस घर से आपका रिश्ता जोड़ने की वजह है सिर्फ मम्मी के लिए आपका प्यार, यानी कि प्योर जज्बात, है ना मिस्टर विक्रमजीत? हाँ। आपका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। Am I right? Yes, you are right. तो फिर आप मुझे एक लीगल पेपर पर लिख कर दे दीजिए that under any circumstances ये प्रॉपर्टी, हमारा पैसा आपके नाम कभी नहीं किया जाएगा। आप इस पर कभी भी कोई क्लेम नहीं करेंगे। आप अपनी खुशी से अपने आप को इस जायदाद से बेदखल कर देंगे। अगर आपके दावे में दम होता तो आपको इतना वक्त नहीं लगता जवाब देने में मिस्टर विक्रमजीत। नहीं, मैं तो यह सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये पेपर्स कौन सा वकील तैयार कर सकता है। क्या? यस बेटा। पेपर्स मैं तैयार करवाऊंगी। तो उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मैं तैयार हूं बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।